ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण तो देवता बनते, हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात को पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। वह भक्ति मार्ग के दृष्टांत जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम तो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी शीशी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा न सके, शिव बाबा ही तुमको पढ़ा कर सिखलाते हैं। बाप ने समझा है आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्यों की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। हम विकारी पापी सूरत दोनों की भी मनुष्यों की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम सो अभी देह चेंज होकर जय जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं, भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तो तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम यह वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम तो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य देवता बनते हो या शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं तो यह फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं।
चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला भी यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, भले दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा। हम तो देवी देवता बन रहे हैं, बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएंगे। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो। तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास, खुद भी फील करेंगे हम तो गिर पड़ गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना, विकार का नशा आता है तो समझते हैं। इस हिसाब से तो हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजों की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बाम्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट समझेगी, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात वह धनी के तो धन का बनाना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिसको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए, माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं, भगवानुवाच मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ, गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है। अभी गिर पड़ेंगे, अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर का सदगतदाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बननी है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है, सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान ही लंगड़ा देते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग मिल रहा है, तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है। ओह हम या लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना,
तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो, यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों के राजा ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर न हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं, यह सदगति था, शुद्ध था। यह है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्मा निवारण धाम में रहती हैं, जहाँ से पिटाकी में आते हैं वहाँ के रहवासी हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आ जाऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पढ़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं। तुम थोड़े ही ऐसा करेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़ेगी। स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करे? बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। और हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरी पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरा कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। गृहस्थी अर्थात मुक्त। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।